वेलकम बैक फ्रेंड ऑन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री सर अनीश कुमार आज़ाद। और आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट के तहत एनएम की जो 8,853 पोस्ट के लिए जो बहाली निकली हुई है उसके रिगार्डिंग जो है ये ऑनलाइन क्लास 4 होगा। इससे पहले भी जो है 3 क्लास जो है हो चुका है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बिहार एएनएम 8,853 का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जो है जो भी क्लास चल रही है वहाँ पूरा इन्फॉर्मेशन आपको दिया जा रहा है, तो आप देख लेंगे उससे। तो 3 क्लास पहले हो चुकी है। बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट का एएनएम का 8,853 पदों पर बहाली होनी है, इतना सीट है। तो सारे जो भी एएनएम के कैंडिडेट हैं लगातार अपना तैयारी करते रहें। ऑनलाइन क्लास जो है धीरे धीरे आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। आपके पास जो एएनएम का जो बुक है, जो आपने एएनएम करते समय जो बुक खरीदा था उस बुक को थोड़ा सा रिवीजन करते रहें। साथ ही साथ जो है रीजनिंग का, थोड़ा मैथमेटिक्स का, जनरल साइंस का, जीके जीएस का थोड़ा थोड़ा रिवीजन आप करते रहिएगा। ऑनलाइन प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। आपका जो एग्ज़ाम जो होगा वो ऑनलाइन एग्ज़ाम होने जा रहा है, ठीक है। तो कोशिश होगा कि आप लोग जो है ऑनलाइन प्रैक्टिस कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए तो आज के क्लास जो है 4 हम लोग शुरू करते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय टीकाकरण अनुसूची, ठीक है। चूँकि आपका एएनएम का जो वर्क है वो फुल्ली क्या है, मेनली अगर काम कहा जाए तो इम्यूनाइजेशन है, ठीक है। इम्यूनाइजेशन है मतलब टीकाकरण, ठीक है। इम्यूनाइजेशन टीकाकरण। तो आपको क्या करना है, आपको लगातार जो है आरआई करना है, ठीक है। आरआई मतलब क्या हुआ, रेगुलर इम्यूनाइजेशन, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए आगे हम लोग शुरू कर रहे हैं सेशन को। तो अभी जो है राष्ट्रीय टीकाकरण अनुसूची में हम लोग देखेंगे टीके का नाम कब दिया जाए, खुराक, मार्ग, स्थान, ठीक है। जैसे गर्भवती महिलाओं के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए क्या होता है, देखिए यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँगा। तो गर्भवती महिलाओं के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए जो पहले पड़ेगा टीका वो क्या पड़ेगा, वो पड़ेगा टीटी फर्स्ट, ठीक है। टीटी फर्स्ट पड़ेगा कब कब दिया जाएगा, तो गर्भावस्था के आरंभ में। खुराक क्या रहेगा 0.5 मिलीलीटर में। मार्ग क्या रहेगा, इंट्रामस्कुलर रहेगा, स्थान बाजू के ऊपर, ठीक है। इसी तरह जो है गर्भवती महिलाओं के लिए TT2 दिलाया जाता है, ठीक है। टेटनस TT2, इसमें जो है TT1 के पश्चात 4 सप्ताह पर, 4 सप्ताह मतलब 1 महीना पर आपको इसको देना है। खुराक की अगर बात की जाए तो 0.5 मिलीलीटर और मार्ग जो होगा इंट्रामस्कुलर होगा बाजू के ऊपर। तो एएनएम का जो काम है मेनली जो है क्या है, इम्यूनाइजेशन टीकाकरण, ठीक है। इम्यूनाइजेशन टीकाकरण। इस तरह आगे हम लोग चले तो टीटी बूस्टर दिया जाता है, ठीक है। टीटी बूस्टर, टीटी बूस्टर जो है वो कब दिया जाता है, तो 3 वर्षों में गर्भावस्था में 2 टीटी खुराक यदि प्राप्त की हो, ठीक है। अगर 2 गर्भावस्था के अंदर में 3 वर्षों में विगत मतलब पिछले 3 वर्षों में गर्भावस्था में 2 टीटी खुराक यदि प्राप्त की हो तो दिया जाता है टीटी बूस्टर दिया जाता है। खुराक क्या रहेगा 0.5 मिलीलीटर। मार्ग जो है, स्थान क्या होगा, वो इंट्रामस्कुलर होगा, स्थान जो होगा बाजू के ऊपर। इसी तरह नवजात के लिए, जो जन्मजात होते हैं, जन्म लेते हैं, उनके लिए क्या क्या टीकाकरण होता है उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए उस पर भी मैं आपको हाईलाइट करने की कोशिश करूँगा। देखिए यहाँ पर नवजात के लिए, तो नवजात के लिए क्या क्या चीज़ें हैं देख लीजिए। तो पहला नंबर उसका क्या है, BCG, ठीक है ना, BCG। तो ये कब दिया जाता है, ये दिया जाता है जन्म पर अथवा 1 वर्ष की आयु तक, शीघ्रातिशीघ्र मतलब जन्म से लेकर 1 साल तक में जितना जल्दी हो आप इसे दे दीजिए। कौन टीका है, BCG, ठीक है। BCG का टीका है। तो BCG का जो है जन्म पर अथवा 1 वर्ष की आयु तक शीघ्रातिशीघ्र जितना जल्दी हो दे दीजिए। इसका जो है खुराक क्या रहेगा 0.1 मिलीलीटर। 1 माह की आयु तक को अगर बच्चा है तो उसको पड़ेगा 0.05 मिलीलीटर। और मार्ग जो है इंट्राडर्मल रहेगा और स्थान जो होगा वो बाजू पर होगा। इसी तरह नवजात के लिए ही बात है, हेपेटाइटिस बी, ठीक है, जन्म की खुराक है। तो ये सब चीज़ें हैं, आपको अच्छी तरह से याद रखना है, जानना है। आपका एग्ज़ाम में इस सब से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, इस सब से आपका क्वेश्चन पूछेगा। तो देखिए यहाँ पर जो हेपेटाइटिस बी है जन्म की खुराक है और इसमें कब दिया जाता है, जन्म पर मतलब 24 घंटे के अंदर दिया जाता है। कितना दिया जाता है, तो
खुराक जो है इसका 0.5 मिलीलीटर है। मार्ग जो क्या है उसका इंट्रामस्कुलर है, और स्थान क्या है बाई जांघ के बगल में, बाई जांघ के जो बाई जांघ है, लेफ्ट जांघ जो है थाई है, उसके बीच में अगले भाग पर। ध्यान रखिएगा, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं कि हेपेटाइटिस बी जो है जन्म की खुराक है, वो जन्म पर 24 घंटे के अंदर दिया जाता है। 0.5 मिलीलीटर होता है खुराक। और स्थान की बात की जाए तो इंट्रामस्कुलर होता है, और बाईं जांघ के बीच में अगले भाग पर इसको दिया जाता है। इसी तरह ओरल पोलियो वैक्सीन जो है वो OPV, वो 0 डोज नवजात को दिया जाता है। फिर जो है जन्म पर अथवा जन्म के 15 दिनों के अंदर इसको दे सकते हैं। ठीक है, कब तक दिया जाएगा तो जन्म अथवा जन्म के 15 दिनों के अंदर होगा। और खुराक क्या रहेगा 2 ड्रॉप्स, 2 बूंद। और मार्ग जो होगा मौखिक, स्थान भी होगा मौखिक। इस तरह OP, ठीक है, OP मतलब ओरल पोलियो वैक्सीन, इसको देते हैं 1, 2 और 3। ठीक है, 1, 2 और 3 ये कब कब दिया जाता है। 1 दिया जाएगा 6 सप्ताह पर, ठीक है, 10 सप्ताह व 14 सप्ताह पर। 5 वर्ष की 2 ड्रॉप्स आयु तक दी जा सकती है। ठीक है, स्थान जो होगा, मार्ग जो होगा वो मौखिक होगा। इस तरह पेंटावैलेंट दिया जाता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अगर आपने पढ़ाई किया है तो खुद समझ में आ रहा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ये सब चीज़ें जानने का। तो पेंटावैलेंट के बारे में बात कर रहे हैं, पेंटावैलेंट। ठीक है, पेंटावैलेंट जो है कब दिया जाता है 6, 10 और 14 सप्ताह पर। 1 वर्ष की आयु में कितना देता है 0.5 मिलीलीटर आयु तक दी जा सकती है। मतलब जो डोज रहता है उसका एक वर्ष के लिए 0.5 मिलीलीटर आयु तक दी जा सकती है 6, 10 व 14 सप्ताह पर। स्थान जो होगा वो इंट्रामस्कुलर होगा, और मार्ग जो होगा वो बाईं जांघ के बीच में अगले भाग पर। देखिए, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है आपको मार्ग और स्थान जानना। इसी तरह है रोटा वायरस। रोटा वायरस जो है, देखिए रोटा वायरस की ओर दिखा रहे हैं हम, तो आपको समझ में आएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए, जो एनएम के कैंडिडेट हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए रोटा वायरस जो है वो 6, 10 और 14 सप्ताह पर दिया जाता है। 1 वर्ष की 5 ड्रॉप्स आयु तक दी जा सकती है। स्थान मार्ग जो होता है वो मौखिक होता है। इसी तरह पड़ता है IPV। ठीक है, IPV देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। हाँ, देखिए यहाँ पर IPV, ठीक है, IPV ये जो है 6 और 14 सप्ताह की आयु पर 0.1 मिलीलीटर आंशिक खुराक होता है। इंट्राडर्मल होता है, दाई बाजू पर पड़ता है। ठीक है, इसी तरह है PCV। ठीक है, PCV ये आपको ध्यान रखना है, ये सब सारी चीज़ों को। PCV इस तरह क्वेश्चन दे देगा। PCV कब दिया जाता है तो 6 व 14 सप्ताह पर 1 वर्ष की आयु तक दी जा सकती है। 0.5 मिलीलीटर खुराक है। ठीक है, और ये इंट्रामस्कुलर है, दाई जांघ के अगले भाग पर इसको दिया जाता है। इसी तरह है खसरा या खसरा रूबेला पहली खुराक। ठीक है, खसरा बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं खसरा रूबेला पहली खुराक। देखिए यहाँ पर, हाँ, खसरा रूबेला पहली खुराक जो है पूरे 9 से 12 माह पर 5 वर्ष की आयु तक खसरा रूबेला की खुराक दी जा सकती है। 0.5 मिलीलीटर इसका खुराक होता है। सबक्यूटेनियस इसका जो है क्या है, सबक्यूटेनियस देख लीजिए मार्ग है। ठीक है, सबक्यूटेनियस जो है वो मार्ग है, और स्थान जो है दाई बाजू पर। ठीक है, इसी तरह PCV बूस्टर दिया जाता है। देखिए यहाँ पर, यहाँ ध्यान दीजिएगा तो आपको स्पष्ट रूप से पता चलेगा। PCV बूस्टर दिया जाता है। ठीक है, PCV बूस्टर दिया जाता है, PCV बूस्टर। तो PCV बूस्टर क्या होता है, 9 माह पूरा करने पर दिया जाता है। 0.5 मिलीलीटर दिया जाता है। इंट्रामस्कुलर होता है, दाई जांघ के अगले भाग पर इसको दिया जाता है। इसी तरह JE का दिया जाता है, जापानी इन्फेलाइटिस जिसे बोलते हैं। JE का टीका, JE फर्स्ट। ठीक है, देखिए यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है टीकाकरण। एएनएम का जो काम है मोस्टली आप देखेंगे फील्ड में, जब आप आइएगा जॉब में आइएगा, तो एएनएम का जो काम है वो फुल्ली क्या है, टीकाकरण, इम्यूनाइजेशन। ठीक है, तो JE फर्स्ट मतलब जापानी इन्फ्लाइटिस इसे बोल सकते हैं, और ये पूरे 9 से 12 माह पर दिया जाता है। 0.5 मिलीलीटर होता है, सबक्यूटेनियस होता है, बाईं बाजू पर दिया जाता है। इसी तरह विटामिन A पहली खुराक दी जाती है। यहाँ पर मैं इसको हाईलाइट करने की कोशिश करूँगा ताकि आपको दिख जाए।
हाँ चलिए देखिए यहाँ पर, तब विटामिन ए की पहली खुराक, ठीक है ना। विटामिन ए की पहली खुराक जो है 9 माह पूरा करने पर खसरा रूबेला के साथ दिया जाता है। 1 मिलीलीटर मतलब 1 लाख IU, ठीक है। ये मौखिक दिया जाता है, स्थान मार्ग मौखिक होता है, ठीक है। ये नवजात के लिए रहा। अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं बच्चों के लिए, ठीक है कैंडिडेट। और हम लोग बच्चों के लिए देख लेते हैं कि बच्चों के लिए कितना महत्वपूर्ण है, उसके लिए आप देख लीजिए। तो एएनएम का जो वर्क है क्या है, फुल्ली इम्यूनाइजेशन, टीकाकरण, ठीक है। अब बच्चों के लिए, तो बच्चों के लिए क्या क्या दिया जाता है आप देखेंगे इसको। तो बच्चों के लिए सबसे पहले दिया जाता है DPT बूस्टर फर्स्ट, ठीक है। DPT बूस्टर फर्स्ट, देखिए DPT बूस्टर फर्स्ट, ये जो है 16 से 24 माह तक दिया जा सकता है। 0.5 मिलीलीटर दिया जाता है, इंट्रामस्कुलर होता है और स्थान जो होगा वो 22 जांघ के बीच में अगले भाग पर होता है। इस तरह खसरा या खसरा रूबेला का दूसरी खुराक जो है वो 16 से 24 माह पर दिया जाता है, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं जो आपको जाननी है। तो खसरा और खसरा रूबेला का दूसरा खुराक जो है वो 16 से 24 माह पर दिया जाता है। 0.5 मिलीलीटर दिया जाता है, सबक्यूटेनियस होता है और दाएं बाजू पर दिया जाता है। इस तरह OPV बूस्टर, ठीक है। OPV बूस्टर जो होता है वो 16 से 24 माह पर दिया जाता है, ठीक है ना। वो दिया जाता है 16 से, OPV बूस्टर जो होता है वो 16 से 24 माह पर दिया जाता है। 2 ड्रॉप दिया जाता है। मौखिक जो है इसका स्थान और मार्ग जो होता है मौखिक होता है। इस तरह JE सेकंड का, JE सेकंड जो है 16 से 24 माह पर, खुराक जो है 0.5 मिलीलीटर, मार्ग जो है सबक्यूटेनियस, स्थान जो है बाई बाजू पर। इस तरह विटामिन ए दूसरी से 9वीं खुराक, ठीक है। ये दिया जाता है 16 से 18 माह, उसके बाद 5 वर्ष की आयु तक प्रत्येक 6 माह पर दिया जाता है। तो टीकाकरण जो है बहुत महत्वपूर्ण है एएनएम कैंडिडेट के लिए। मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ। तो एएनएम की जो कैंडिडेट हैं एएनएम के, उनके लिए कि विटामिन ए दूसरी से 9वीं खुराक जो है, ठीक है, ये दिया जाता है। कैसे दिया जाता है, तो 16 से 18 माह, उसके बाद 5 वर्ष की आयु तक प्रत्येक 6 माह पर। यह दिया जाता है 2 मिलीलीटर मतलब 2 लाख IU, मौखिक दिया जाता है। इस तरह DPT बूस्टर 2 जो है ये 5 से 6 वर्ष के बच्चों को दिया जाता है, ठीक है। DPT बूस्टर 2 ये 5 से 6 वर्ष के बच्चों को दिया जाता है और ये 0.5 मिलीलीटर दिया जाता है, इंट्रामस्कुलर है, बाजू के ऊपर दिया जाता है, ठीक है ना। इसी तरह अगर हम लोग चले TT का, TT जो है 10 वर्ष और 16 वर्ष में दिया जाता है। ये 0.5 मिलीलीटर तक दिया जाता है, इंट्रामस्कुलर होता है, बाजू के ऊपर होता है। TT जो है 2 खुराक दे अगले अथवा गर्भावस्था के 36 सप्ताह के पहले बूस्टर खुराक होता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है कैंडिडेट। जो एएनएम के जो कैंडिडेट हैं, स्पेशली जो एएनएम की कैंडिडेट हैं जो बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट के तहत एएनएम 8853 पोस्ट के लिए ऑनलाइन क्लासेस ये 4 है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑनलाइन क्लासेस 5 लेकर आएंगे। तब तक जो है जितने भी एएनएम के कैंडिडेट हैं सबको वीडियो अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक कैंडिडेट जुड़ जाएंगे। तो फिर और भी लाइव क्लास को आपको भी उसमें इंटरएक्ट किया जाएगा, इंटरकनेक्टेड कर लिया जाएगा। तो सभी एएनएम कैंडिडेट को अधिक से अधिक वीडियो शेयर कीजिए ताकि क्लास जो है आपका रेगुलर चल सके, ठीक है। अधिक से अधिक कैंडिडेट को वीडियो शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।